उसमें एक अलग मौका देगी। हाँ, इसका तो मैं बहुत समर्थन करती हूँ। हाँ, समर्थन इसका करती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया काम मोदी जी लेके इसको कर रहे हैं सांसद सत्र में। और इसमें जो महिलाओं को 33% वो कर रहे हैं, उसको चुनाव के पहले वो 50% करें। ये बहुत अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। इसका हम बहुत स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये बहुत 29 में कहे हैं तो और जल्दी लागू हो जाए और हम महिलाओं को 33 से ज़्यादा मतलब 50% देने की कोशिश करें। हम महिलाओं लोग मतलब नौकरी में भी करते हैं और हम लोग आधी आबादी हैं। के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश की 50% जो जनसंख्या है, महिला है, उनको सम्मान देने का काम बहुत वर्षों से महिला आरक्षण के बारे में चर्चा होती गई। हम भी यूपीए की सरकार में थे, हम एक ज़माने में कांग्रेस में थे, तब भी यही बातें होती थी, लेकिन खाली बोलने की बात अलग थी, मन में बात कुछ और थी। जहाँ महिला काम करती है वहाँ पे मुझे लगता है कि वो काम बेहतर ढंग से होता है और ये हम सब भी कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे राष्ट्रपति भी महिला और वो पूरे देश को संभालने का काम कर रही हैं, तो एक महिला परिवार के साथ साथ अपने देश को भी संभालने का काम कर सकती है। हमें नीति निर्माता बनाने का जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं भविष्य में, वो एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना की है, वो उन्होंने इस बात को सोचा कि समाज में दोनों वर्ग, पुरुष और महिला, जब तक आगे नहीं आएंगे, मुख्य धारा में नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है, आवश्यक भी है, क्योंकि आज हमारी महिलाएं सब बाहर निकल के बराबर काम कर रही हैं, तो उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से ज़रूर मिलना चाहिए और बहुत अच्छा फैसला है सरकार का और इसमें सबको सहमति जतानी चाहिए और महिलाओं के पक्ष में सबको एक ही आवाज़ में बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आने का मौका दिया। खासतौर पे राजनीति में भी उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। बात जब टिकट देने की होती है तो वहाँ कम पड़ जाती है, तो यह फासला तभी संभव है जब रिजर्वेशन देंगे। मैं उनसे अपील भी करूंगी आप इस नियम को, इस कानून को पारित करके जल्द से जल्द लाइए, ताकि महिलाओं की भी भूमिका घर चलाने में जिस तरह अहम होती है, पार्टी और देश चलाने में भी अहम हो। ये उनकी एक सराहनीय पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं और इससे समाज में एक थोड़ा सा महिलाओं के लिए आरक्षण की भावना और बराबरी की भावना आएगी और महिलाओं को हर जगह थोड़ा सा सम्मान मिलेगा। संसद में उनकी संख्या बढ़ेगी, विधानसभा में उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे ये है कि महिलाओं के अंदर एक थोड़ी सी अपने अंदर सोचने समझने की, जागरूक होने की स्थिति आएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जो हम बहनों को उन्होंने 2029 में चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया, क्योंकि कैबिनेट में पहले हमारे भाई ही लड़ते थे, बहनों की रिजर्वेशन कम थी। कांग्रेस के टाइम तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, लेकिन हमारे आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की है और इस बार सीटें बढ़ाई हैं, 273 सीटें हमारी हुई, इससे बहुत फ़ायदा होगा। देश भर में महिलाएं नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के कानून बनने की प्रतीक्षा में हैं और इसका खुले दिल से स्वागत कर रही हैं। द ट्रिब्यून की एसोसिएट एडिटर अदिति टंडन ने कहा कि अब 33% महिला आरक्षण के लिए सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मंत्री ने भी अपनी भाषणों में ये बोला है, 2-3 जो आजकल चुनावी भाषण उन्होंने किए हैं, उन्होंने कहा है कि एक सत्र बुलाया जाएगा, एक नया बिल लाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि वो जो 2026 के सेंसस से लिंक की गई थी 33% महिला आरक्षण की बात, उसको अब डीलिंक कर दिया जाएगा। उसका मतलब साफ साफ ये है कि अब 2026 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा सरकार को 33% विमेन आरक्षण करने के लिए। राष्ट्रपति से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक को एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और वेदों में भी नारी सम्मान को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा गया है। भारतीय मनीषा और हमारे वेदों ने भी स्वीकार किया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उस देश की नारी का सम्मान एक दूसरे के साथ संपृक्त है
और सनातन संस्कृति में अटूट आस्था रखने वाले हमारे वर्तमान जनप्रिय और संकल्प सिद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्वप्न है कि भारतीय स्त्री सुरक्षित हो, उसका सम्मान सुरक्षित हो, उसके पास रोजगार हो, वह सशक्त हो। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 दोनों सदनों से पास हुआ, लेकिन हम सभी को विश्वास है कि 2029 तक वह 33% आरक्षण वाला बिल